So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that हमने पिछले मॉड्यूल पे कंप्लीट किया था वर्क फ्लो एनालाइजर एंड इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आरपीए टेस्टिंग विद स्टूडियो। जी हाँ, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट सूट का भी देखेंगे कि टेस्ट सूट कैसे काम करता है, बट हम लोग देखने वाले हैं गिवन व्हेन एंड देन स्ट्रैटेजी डिफाइंड बाय द आरपीए टेस्टिंग विद स्टूडियो मॉडल। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे पहले बार हमारे पास चैप्टर जो आ रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू आरपीए टेस्टिंग एंड हम लोग इसको इसलिए फॉलो करेंगे बिकॉज इन्होंने जो हिसाब से वीडियो बनाया है, जो स्लाइड्स इन्होंने दिखाई हैं, दे आर फिनोमिनल, राइट? सो हैट्स ऑफ एंड कुडोस टू यूआईपाथ एकेडमी फॉर दैट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि आरपीए टेस्टिंग क्या होता है। देखिए, आरपीए जब हम वर्कफ्लोस बनाते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हम सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं। एक उसमें एक स्टेज आती है टेस्टिंग भी। तो अब ये मत समझना कि आरपीए डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कुछ अलग है। नो, आरपीए डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? यू आर क्रिएटिंग एन ऑटोमेशन। आप किसी के लिए एक ऑटोमेशन बना रहे हो, कोई क्लाइंट के लिए ऑटोमेशन बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ही बराबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? कुछ डेवलपमेंट है प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रोडक्शन है प्रॉब्लम आती है, राइट? बट यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग उस चीज़ को रोकने के लिए है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई कोड है और वो प्रोडक्शन में जाके नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल इट्स नॉट वर्किंग इन प्रोडक्शन, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे टेस्ट करूँगा पहले एंड देन मैं प्रोडक्शन में पुश करूँगा। तो मेरी जो कोड ना चलने के चांसेस हैं वो प्रोडक्शन में बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यही है गाइस आरपीए टेस्टिंग, है ना? आप नया फ़ोन लेने जाते हो ऑफलाइन, अगर आजकल तो काफ़ी लोग ऑनलाइन लेते हैं फ़ोन। अगर आप नया फ़ोन ले जा रहे हो, राइट, एंड आपने उन्हें बोला कि भाई मैं फ़ोन ले रहा हूँ, सील पैक है, मुझे टेस्ट करके दो ये फ़ोन। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, कभी कुछ हो, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अगर टेस्टिंग नहीं की है, क्वालिटी चेक नहीं किया है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट डिफॉल्ट निकल सकता है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने अगर क्वालिटी चेक नहीं किया हुआ है, राइट, किया हुआ है तब भी अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाता है, लाइक 1 in a million पीसेस खराब निकल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं निकल सकते, राइट? ठीक है, तो गाइस ये है टेस्टिंग का मतलब। आरपीए टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बात इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं कि टेस्टिंग कैसे काम करती है आपकी ऑटोमेशन। इसके लिए हम छोटा सा वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हाई डू ऑटोमेशन स्टॉप वर्किंग, क्यों आपकी ऑटोमेशन बंद हो जाती है, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे हम वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आई होप दिस विल बी विजिबल टू यू गाइस। या लेट्स maintenance is the low stability of our robots. So, let's ask the question, what breaks our robots? yeah, what breaks our robots? Basically, there are three main issue groups that might break our robots in a production environment. The first problem group is centered. ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारे पास तीन मेन कैटेगरी हैं, राइट, जो बताती हैं कि हमारे रोबोट्स कैसे ब्रेक हो सकते हैं, कैसे काम करने बंद कर सकते हैं। लेट्स सी। Basically, there are three main issue groups that might break our robots in a production environment. The first problem group is centered around application changes. These changes are typically अब देखते हैं गाइस, पहला इशू हमें बताया जा रहा है एप्लीकेशन चेंज, मतलब आपकी एप्लीकेशन है जिसको आपको ऑटोमेट करना है। ठीक है, यू नीड टू ऑटोमेट योर एप्लीकेशन। तो उसके अंदर कभी कोई टेक्निकल चेंजेस आ गए हैं, उसके अंदर कोई अगर कस्टमाइजेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इनपुट लिखना है किसी एक डायलॉग बॉक्स के अंदर, वो डायलॉग बॉक्स लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया है। इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड एनी टाइप ऑफ फजी सेलेक्टर्स ओवर देयर, तो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। बिजनेस चेंजेस, कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट अलग आ गई है आपकी एप्लीकेशन की, वो चेंजेस हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, व्हाई आवर ऑटोमेशन स्टॉप वर्किंग। ठीक है, introduced through software development by adding new functionalities, new controls, or new interfaces to the application that are part of the automated business process. If we do not incorporate such changes into our RPA process in a timely manner, our robots will fail during production. The second problem group arises from environmental issues related to performance. अब यहाँ पे गाइस बताया जा रहा है दूसरा जो हमारा रीजन है जिसकी वजह से ऑटोमेशन बंद हो जाती है चलनी, वो है एनवायरनमेंट इश्यूज। व्हाट इज एनवायरनमेंट इश्यूज? फॉर एग्जांपल सिस्टम अपडेट है, आपका कोई सिस्टम अपडेट आया है, उसकी वजह से आपका टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, उस एप्लीकेशन का भी
आपके रोबोट का भी, राइट, जहां आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी वहां का भी। डेस्कटॉप अपडेट्स, कोई ऐसा अपडेट आया है जिसकी वजह से आपका उस डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, कोई नेटवर्क चेंज, कोई ऐसा नेटवर्क आपने यूज़ किया है, न्यू नेटवर्क यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से क्या है, एक पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट चेंज हो। एनवायरनमेंट देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक आप किसी जंगल में जाके इसको चलाने वाले हो, एनवायरनमेंट वो नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट यहाँ पे ये होने वाला है कि कौन से आपके मतलब किस सरकमस्टांस में आपका कोड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के आप बता सकते हैं, सिस्टम, डेस्कटॉप और नेटवर्क चेंजेस। कोई अगर अपडेट आ रहा है आपके डेस्कटॉप में, उसकी वजह से मतलब किस, यू कैन से किस कंटेनर में आपका कोड चलेगा, उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। चलिए, System updates introduced by IT operations via security patches or browser updates rolled out directly into the production environment. The third problem group is related to automation issues itself, consisting in poor object recognition or missing recovery handling. यहाँ पे क्या जो थर्ड इशू हमें बताया जा रहा है कि कौन क्यों ऑटोमेशन चलने बंद हो जाती है, तो वो है, पहला है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, मतलब कोई आपके ऑटोमेशन किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया इन ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट इशू, ड्यू टू चेंज इन एप्लीकेशन एज वेल, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, योर रोबोट वाज नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज इटसेल्फ, राइट। थर्ड इज द रिकवरी हैंडलिंग, मतलब वो सही तरह से रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। सो गाइस, यहाँ पे टेस्ट सूट इन्होंने बता रखा है, ये बिल्ड करेगा फास्टर टेस्ट, इट विल बी कंटिन्यूसली टेस्टिंग एंड इट विल बी प्रिवेंटिंग द डिसरप्शंस एज वेल ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब ऑटोमेशन के रेजिलियंस की बारी आती है, एक ऑटोमेशन कैसे रोबस्ट बना सकते हैं, तो ये 4 चीजें निकल के आती हैं आगे। पहला है वर्कफ्लो एनालाइजर, जो हमने पिछले मॉड्यूल में पूरा डेप्थ में पढ़ा हुआ है। सेकंड इज द एक्टिविटी कवरेज, मतलब वो एक्टिविटी आपकी कहाँ तक आपका वर्कफ्लो कवर कर रही है। सेलेक्टर टेस्टिंग मींस आर आवर सेलेक्टर्स रनिंग परफेक्टली इन द प्रोड डेव टेस्ट स्टेज एनवायरनमेंट जो भी है। मॉक टेस्टिंग, मतलब हम अपने जो क्रूशियल जो नॉन इम्पॉर्टेंट डेटा है उसके बदले हम कुछ मॉक डेटा यूज कर सकते हैं इनसाइड द टेस्टिंग एज वेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं आपको इस वीडियो क्रक्स बता रहा हूँ, जो उन्होंने बता रखा है उसका क्रक्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें इतना कुछ है नहीं, या तो वी कैन से बिफोर टेस्ट सूट, आफ्टर टेस्ट सूट, वी कैन से वर्कफ्लो इज टेस्टेड विद फ्यू वेरिफिकेशन एंड लिमिटेड डेटा वेरिएशंस, बोथ द वर्कफ्लो एंड एक्टिविटीज आर यूनिट टेस्टेड थॉरोली इन एन ऑटोमेटेड फैशन। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। वर्कफ्लो इज पब्लिश्ड टू प्रोडक्शन विद नो एबिलिटी टू मॉनिटर ऑटोमेशन हेल्थ विद द कंटिन्यूअस टेस्टिंग। वर्कफ्लो इज published along with all the test cases allowing ongoing monitoring of automation health with continuous, मतलब इसमें मॉनिटर भी कर सकते हैं हमारे टेस्ट केसेस को इन द प्रोडक्शन, ठीक है। और क्या होगा टेस्ट सूट में, इश्यूज आर फाउंड इन स्टेजिंग और टेस्ट एनवायरनमेंट अलाउइंग प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, मतलब यहाँ पे क्या है जो उसका फायदे हो रहे हैं वो है, अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, मैक्सिमाइज ऑटोमेशन अप टाइम, ठीक है। लोअर रेट ऑफ मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेन करना पड़ेगा आपको। रैपिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने पैसा लगाया है उसका फटाफट आपको वापस आ रहा है। जैसे ROI, एक्सेलरेटेड स्केलिंग, मतलब अगर आपके उसमें लोड बढ़ जाता है तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स बाउंड्रीज एज वेल, इट कैन ऑल्सो स्केल इटसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने बता रखा है रिजल्ट्स, बट आर द टेंजिबल बेनिफिट्स, लेट्स सी। सो यहाँ पे दे रखा है बिफोर टेस्ट सूट, आफ्टर टेस्ट सूट, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे फर्क है, ठीक है। तो देखिए बिफोर टेस्ट सूट 15% फेलियर रेट था, आफ्टर टेस्ट सूट 1 to 3% ही रह गया है। मेंटेनेंस अबाउट 50-60% करना चाहिए पहले पड़ता था, 18-20% ही रह गया है। डिफेक्ट लीकेज 20-25% एंड आफ्टर दैट 1 to 2%। इससे क्या होगा, स्टेक होल्डर जिसने हमारे पर पैसे लगाए हैं, जो क्लाइंट्स है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम के ऊपर, COE के ऊपर, ठीक है। आपके जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट से SLA से इम्प्रूव, मतलब टाइमली डिलीवरिंग योर ऑटोमेशन और टाइमली डिलीवरिंग योर कमिटमेंट विल बी इम्प्रूविंग, ऑब्वियसली उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4800 आवर्स पर ईयर सेव, साल के 4800 घंटे आप सेव कर रहे हो 15 RPA डेवलपर्स के, बहुत बड़ी बात होती है अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो पहले ही, ठीक है। बूस्ट ROI फ्रॉम सेविंग्स इन अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब इट विल बी रिटर्निंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन स्ट्रीम बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट सूट दे रखा है इन लोगों ने। रिडक्शन इन ऑटोमेशन मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, शिफ्ट left enabling reduce detect cost, increase in ROI, reduce TCO and COQ, improved compliance score of their automated processes में compliance score है जो आपका compliance score बनता है वो automatic बढ़ जाता है, improve CSAT employee experience index, यहाँ पे जो आपका employee index है वो बढ़ जाता है that is CI, improve SLA service level agreement है, obviously time में deliver करेंगे अपने commitment तो आपके SLAs automatic बढ़ जाएंगे, ability to adopt proven approaches like agile and DevOps to reduce the risk, मतलब agile and DevOps abilities को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। DevOps means continuous integration, continuous testing, continuous deployment, सॉरी, ठीक है। चलिए गाइस ये इस वीडियो में बता रखा है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लेवल्स ऑफ आरपीए टेस्टिंग क्या होता है। सिंस आरपीए डेवलपमेंट गोस थ्रू द रेगुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेजेस, आरपीए टेस्टिंग इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और आरपीए टेस्टिंग में इट्स नॉट एट ऑल डिफरेंट, ठीक है। देयर आर 4 मेन लेवल्स, यूनिट कंपोनेंट यूनिट टेस्टिंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फटाफट से देखते हो ना ये चारों चीजें क्या होती हैं। फर्स्ट लेट्स गो टू द यूनिट टेस्टिंग। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिट टेस्टिंग मींस, नाम से ही पता चल रहा है इट्स कॉल्ड द यूनिट टेस्टिंग बिकॉज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू यूनिट्स और कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्कफ्लोज व्हिच कैन बी टेस्टेड इंडिविजुअली, मतलब हम अलग अलग वर्कफ्लोज को टेस्ट करेंगे। Simple. Unit testing has the greatest effects on the quality of the project when it's integrated in the development process and done by the developers themselves. तो मतलब अगर developers इसको करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत इसकी efficiency बढ़ जाएगी। In unit testing, non-essential और complex objects should be replaced with mock objects. मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आपको डेटा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन एसेंशियल उसकी जरूरत इतनी नहीं है, उसके बदले मॉक ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स ओवर देयर, ठीक है। चलिए सेकंड इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग द फोकस इज ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स और द सिस्टम। मतलब इसमें क्या है, फोकस आपका किस में होगा, कंपोनेंट्स मतलब जो वर्कफ्लोज है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, यहाँ पे कंपोनेंट्स मतलब वर्कफ्लोज इन्होंने बता रखा है, और सिस्टम मतलब पूरा एंड टू एंड सिस्टम्स, ठीक है। दिस इज टिपिकली अ सब्सिक्वेंट फेज आफ्टर एश्योरिंग द क्वालिटी एट कंपोनेंट लेवल। मतलब फर्स्ट आपका यहाँ यूनिट टेस्ट टेस्टिंग होगी, सेकंड आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग जनरली की जाती है आफ्टर यूनिट टेस्टिंग। जब आपका एक एक वर्कफ्लो सही तरह चलने लग जाता है उसके बाद आप यूज करते हैं आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग ओवर देयर। दिस कैन बी डन बाय प्रोफेशनल टेस्टर्स और बाय डेवलपर्स, मतलब इसको हम प्रोफेशनल टेस्टर्स भी कर सकते हैं, डेवलपर भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डन इन अ continuous integration, continuous deployment framework in which a test set is executed every time a new functionality is added to an existing automation। मतलब इसको हम लोग DevOps के framework में भी कर सकते हैं। Continuous integration means whenever you are pushing your code to a central repository again and again frequently। अपना कोड को आप सेंट्रल रिपोजिटरी में भाई पुश करते हो बहुत जल्दी जल्दी, तो उसे इंटीग्रेट करना कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट मींस यू आर डिप्लॉइंग स्मॉल चंक्स ऑफ कोड इन एन एजाइल मैनर, जिसे ही एजाइल फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है, जो आपके डेवऑप्स में बहुत यूज होता है। इन विच अ टेस्ट सेट इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम अ न्यू फंक्शनैलिटी। जब भी कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होगी तो आपका एक टेस्ट सेट हमेशा चलेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट विल बी system testing. The focus here is the entire system in a large end-to-end automation. This would come after the different components have been tested in different configurations and scenarios. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर हम एंड टू एंड ऑटोमेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ये उसके बाद आएगा, मतलब कंपोनेंट टेस्टिंग के बाद ही आता है। सिस्टम टेस्टिंग रिक्वायर डेडिकेटेड प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इसको एक प्री प्रोड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। प्रोड एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे एंड यूजर्स आपका टेस्ट करेंगे, ठीक है। प्री प्रोडक्शन मतलब इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ प्रोड एनवायरनमेंट ओनली, बट वो एग्जैक्ट डेटा वहाँ पे नहीं रहता है जो हमारे मतलब यू कैन से जो हमारे एंड यूजर्स को फर्क देगा, ठीक है। वेयर टेस्टर्स कैन गेट द सेम एक्सपीरियंस दैट द यूजर वुड हैव आफ्टर द ऑटोमेशन गोस लाइव। मैंने आपको बताया था एंड यूजर्स, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया। द पीडीडी और द प्रोसेस डिजाइन डॉक्यूमेंट शुड कंटेन मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू
create test cases for this level. Third part is acceptance testing. तो guys यहाँ पे जैसे नाम से ही लग रहा है हमें, this also deals with the entire system, but this is performed by the end users or the business users. Why? Because ये वो testing है जो एंड यूजर से बिजनेस यूजर ही करते हैं, उसे ही कहते हैं एक्सेप्टेंस. मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द कोड डेवलप्ड बाय द डेवलपर्स. ठीक है, उसके पहले वो कोड पूरा टेस्ट हो चुका है. द गोल हियर इज टू चेक इफ द टारगेट ऑडियंस इंटरैक्ट्स विद द सॉफ्टवेयर डिफरेंटली देन द डेवलपर्स हैव इंटेंडेड. मतलब सॉफ्टवेयर है कैसा एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेवलपर्स ने वैसे किया है कि नहीं किया, उसको चेक करने के लिए, उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं एंड यूजर्स, उसको देखने के लिए वी आर यूजिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ओवर देयर. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है. Let's do some quick questions over there. Let's see. What is the cause of the gap between the expected value of automation and the actual one? तो गैप क्या है कि भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरी ऑटोमेशन इतनी चलनी चाहिए थी बट वो चली इतनी, तो किस वजह से हो सकता है ऐसा, क्या हो सकता है, मतलब what was the प्रॉब्लम ओवर देयर, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओवर एस्टिमेशन ऑफ बेनिफिट्स. मतलब आरपीए से मुझे इतना सारा बेनिफिट होगा ये सोच के. मेंटेनेंस कॉस्ट्स, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट. द राइट आंसर विल बी द मेंटेनेंस कॉस्ट्स. ठीक है, राइट. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रोबोट्स. मैंने अभी आपको बताया इनसाइड द पाथ वीडियो. प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल द कंटेंट ओवर देयर वीडियो, पहले जाके देखेंगे. एनवायरमेंट इशू हो सकते हैं, एप्लीकेशन इशू हो सकते हैं, ऑटोमेशन इशू हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स नहीं है आंसर. ठीक है, ये मैंने देखा भी है अभी जस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी फिक्स इन द डेवलपमेंट स्टेज. मतलब डेवलपमेंट स्टेज में हम क्या क्या फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे. एक तो होगा आपका एप्लीकेशन इश्यूज, एक होगा आपका ऑटोमेशन इश्यूज. ठीक है, चलिए, क्यों? क्योंकि भाई ऑटोमेशन को हम ठीक कर सकते हैं, एप्लीकेशन को हम ठीक कर सकते हैं, बिजनेस यूजर भी ठीक कर सकता है. डेवलपमेंट टाइम अगर हम बोलेंगे तो उनको ठीक कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी. ठीक है, चलिए यहाँ पूछा जा रहा है जस्ट मैच द कॉलम. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग. ओके, यहाँ पे हमसे डेफिनेशंस पूछी जा रही है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या? टेस्टिंग द इंटरैक्शंस बिटवीन टू सीक्वेंसेस इन द सेम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, दिस विल बी दिस. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंड यूजर्स इंटरेक्टिंग विद द एंटायर सिस्टम. जैसे ही आपने एंड यूजर्स पढ़ा, आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरफ मुड़ जाना चाहिए. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग वर्कफ्लोज इंडिविजुअली. यस सर, दिस इज राइट आंसर. डेवलपर्स और टेस्टर्स एक्सेसिंग द बिहेवियर ऑफ द एंटायर ऑटोमेशन. एंड टू एंड ऑटोमेशन का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आप सिस्टम टेस्टिंग में आएगा. वी आर 100% राइट. ओके, ठीक है. तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा टेस्ट सूट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. बट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इनसाइड द टेस्ट सूट. ठीक है, स्टूडियो, ऑर्केस्ट्रेटर, टेस्ट मैनेजर, टेस्टिंग रोबोट्स, ये हमने देख लिया है पहले. जी, स्टूडियो और ऑर्केस्ट्रेटर वी हैव ऑलरेडी सीन. स्टूडियो में हमेशा काम करते हैं, ऑर्केस्ट्रेटर मैंने प्रॉपर आपको बताया है अच्छे से. ठीक है, उसके बाद we'll be creating some test cases, data driven test cases will also be there and so on. ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, मेनी मोर टू कम गाइज, मेनी मोर टू कम. ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाइयों. कर देते हो वैसे आप लोग, ऐसा नहीं है. लाइक ऑल्सो, लाइक भी कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.